तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां हजारों देश के छात्र और छात्राएं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। न सिर्फ मांग कर रहे हैं बल्कि वह यहाँ पे जम के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ा एक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना है। साधना। तो साधना जी क्या कहना चाहती हो? हम ये कहते हैं जब जब मोदी डरता है तब पुलिस फौजी आगे करते हैं, आरएस के गुंडे करते पीछे। अच्छा। और ये पत्थर रोड़ी ला के बच्चे का नाम बदनाम करता है। अच्छा। ये सारे पत्थर कौन लाया? आरएस वाले लाए। बिल्कुल। और एमसीडी और ये जो चुनाव आयोग ने भेजा है जी, ये पत्थर और बच्चे का नाम बदनाम कर रहा। बिल्कुल। और निर्मला सीतारामन ने और मोदी ने, अडानी अंबानी ने पत्थर भेजा। और ये जो एलजी बैठा होता है ना, एलजी, इसने भेजा और चुनाव आयोग ने भेजा बच्चे को दागी करने के लिए। कि बच्चे को काना करो कि क्यों ये हमेशा प्रोटेस्ट खराब करे। ये हमेशा गुजरात से पत्थर का काम करता था। पेट्रोल हमको देता था। कौन देता था? मोदी। और पत्थर और दुकानों लूटो और मुसलमान को मारो। अच्छा। मुसलमान हिंदू मुसलमान कराता था। कौन? मोदी। कहाँ कराता था? गुजरात। तो आप गुजरात से हो? हम गुजरात के हैं। तो आप सब आंखों देखा हाल बता रही हो? आंखों देखी बतावे। जब उस अच्छा। टाइम पे हम कितने थे? 15 साल की थी मैं इस टाइम पे। अच्छा। जब उमरी वहाँ झगड़ा होता था। हाँ। तो है ना ये बजरंग दल वाले, हाँ। वहाँ रोटी लंगर दे जाते थे। पैसे भी भेजता, रोटी भी दे देता। बोले मुसलमान को सुहा करो, मुसलमान की दुकानों लूटो। अच्छा। मुसलमान का मकान जला दो। वो अच्छा। कौन कहता था? मोदी, अमित शाह। हाँ। और ये आरएस वाले। अच्छा। आरएस वाले। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे? हाँ, उस टाइम की बात। और अच्छा। उसमें कौन थे? बनिया, मारवाड़ी। फिर ये कहते ना, ये करोड़पति जो हमारे गुजरात के पटेल है, ठाकुर है, बनिया है, मारवाड़ी है। वो लोग उसको खर्चा देते थे। किसको? जो दंगा करते थे ना, उसको खर्चा राशन भेजता था। अच्छा, तो मोदी खर्चा दिलाता था या मोदी के कहने पे ये देते थे? ये सारे देते थे। मोदी से कैसे सारे ग्रुप थे लोगों, आरएस के पूरे। अच्छा। टीम थी, टीम। और देश को, हमारे गुजरात को बर्बाद करता था हमेशा। 2 महीने 3 महीने इधर कभी हुआ, कभी इधर हुआ, कभी हिंदू मुसलमान उधर। उसका पैसा यही है। ये पत्थर भेजने का कारण ही मोदी ने भेजा। पैसा यही है? पैसा यही है। ये आज से नहीं है। ये जब मैं तो 15 साल की थी उस टाइम की लड़ाई की। 15 साल की थी। उस टाइम में हमने आंखों देखी जी। जब हमारी पागल पुलिस आई थी, फौजी पागल पुलिस फौजी। जब वो आंदोलन हुआ था ना, जब आंदोलन ये झगड़ा तो मेरी पागल पुलिस ने उस टाइम पे वो समझौता करा था। कैसे? जब पुलिस आई, जब ठंडा करा, पहले तो कई मुसलमानों का घर जला दिया। अच्छा। जलवा दिया। कई मुसलमान की दुकानों लुटवा दी। यही मोदी ने। अच्छा। यही अमित शाह ने, यही आरएस वाले ने। अच्छा। और सब से करवाता आ रहा, आज से नहीं। ये पत्थर भेजने का कारण ये बच्चे को दागी करने का एक कारण है इसका। तो कैसे आपको पता कि ये सब मोदी और अमित शाह कराते थे? हाँ, सारे काम ये कराते आरएस वाले और मोदी करवाता। आरएस वाले और अमित शाह और मोदी। ये गुजरात में जाके पूछो कितने मुसलमान का घर जला दिया, कितनी मुसलमान की दुकानों जला दी। वो ठीक है बात आपकी, वो ठीक है आपकी बात। आपको ये कैसे पता लगा कि मोदी? जब तो मैं 15 साल की थी ना, तो उस टाइम पे मेरे हिंदू मुसलमान की लड़ाई यहाँ से पैदा होती थी। अच्छा। हिंदू मुसलमान की लड़ाई आरएस करवाते थे। ये बनिया, पंडित, मारवाड़ी ये करवाते थे। क्यों? कि मुसलमान से ये हमेशा ये खिलाफ रहते थे। मुसलमान से हमेशा खिलाफ रहते थे ये लोग। अच्छा। ये अमित शाह, मोदी, आरएस वाले, बनिया, मारवाड़ी, पंडित और मेरे एक बहुत बड़ी फौज थी जो पैसे अकेले बेचते थे ना, सबको जारी देते थे। राशन पट्टा देते थे, सब कुछ देते। और ये जला दो, पूरा तेल के तेल दे जाते, टीन के टीन जी, पेट्रोल का, मिट्टी का तेल का, खाना दाना पूरा करते थे। मेरे रोटी लंगर गाड़ियों आती थी मेरे इलाका। अच्छा। हिंदू के इलाका में। तो ये कहते थे मुसलमानों को लूटो, मुसलमानों घर जलाओ, मुसलमानों को मारो, स्वाहा कर दो, उसको खत्म कर दो। इसका काम ही यही था। अच्छा, ये कहते हैं। आज ये काम करा। ये जो बच्चे को दागी करने के लिए पत्थर भेजा। मेंटल वाला पत्थर। ये गाड़ी आई कहाँ से? बिना नंबर की गाड़ी। चलो, बम्फर, बहुत बड़ा बम्फर आता, मैंने भी देखा था यहाँ आया था। राहुल गांधी के घर के आगे रखा था। एक बम्फर आया, 2 बम्फर आया था। और ये बम्फर लाने वाले यही है, ये बच्चे को दागी करने के लिए। बच्चे के पास तो एक किताब भी आज भी इसके हाथ पर नहीं है। एक चप्पल जूता पहन के बच्चे आए, अपने छोटा मोटा थैला झोला झंडा लेके आए। इसमें कई 2 कपड़े हैं इसके, कोई किताब है, वो चीज़ जो है, कोई मोबाइल है,
इसको कादा को तो मतलब मोदी जी का काला सच खोलते हुए आपको डर नहीं लग रही है? अरे भाई सच बोलने का इधर क्या फांसी दे देगा? दे दे तो फांसी दे दे। सच बोलने पे तो मोदी को पूरे कुंबे को फांसी दे। सुनिए सच बोलने के ऊपर सुनिए सच बोलने पे तो मोदी योगी की पुलिस फर्जी मुकदमे दर्ज कर लेती है। पैसा है ना, धंधा है उसका। आप जैसे बोल रही हो ना, सुनो ये लड़कियां सप्लाई करते हैं। कौन लड़कियां सप्लाई करता है? ये आरएस वाले। अच्छा किसे लड़कियां सप्लाई? कहाँ? यूपी बिहार से देखो, सर्वे निकालो। नहीं, कहाँ सप्लाई करते? कहाँ सप्लाई? बजरंग दल की निकालो सर्वे। किसके? बजरंग दल की सर्वे निकालो। आरएस की सर्वे निकालो, कहाँ से यूपी बिहार से कितनी लड़कियों सप्लाई होती है वो देखो। नहीं, कहाँ सप्लाई की जाती? किसके पास सप्लाई? कहाँ बेचते, लड़कियों बेचते हैं ये लोग। कहाँ? लड़के को गुंडा बनाते हैं, आरएस वाले बनाते हैं, बजरंग दल बनाते हैं, लड़कियों की सप्लाई करते हैं ये। कहाँ? विदेशों में? बिहार विदेशों में होती, कहाँ मर्जी हो जाती। अच्छा। जहाँ मर्जी हो जाती। तो योगी मोदी की सरकार में फर्जी मुकदमे तमाम लिखे जा रहे हैं, बना जाते हैं। किसी बंदे सच्चा बंदा। सुनिए अब मैं बताऊंगा आपको कि 2003 में हमारे यहाँ एक की लड़की पकड़ी गई थी एक लड़के के साथ। सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की पकड़ी गई थी शमीम खां के सलमान के साथ, शीबा। तो सलाउद्दीन साइकिलों वाले ने सलमान को अपने ही घर में मारा और पुलिस को बुलाया, पुलिस को दिया, ये कहा कि घर में लूटने घुस गया। ठीक है, और पुलिस को मालूम था कि लूटने ऊटने कुछ नहीं घुसा है, बल्कि इसकी लड़की पकड़ी गई है। लेकिन पुलिस ने पैसा खा के लूट लिखी सलमान पे, शमीम खां के लड़के पे, और हफ्ता वसूली लिखी और जेल भेज दिया पुलिस ने जानबूझ के। लेकिन ये कोर्ट से झूठ बोला गया, सुनो, कोर्ट को गुमराह किया गया। तो मैंने देखा कि मेरे कोर्ट को बेवकूफ़ बनाया गया, तो मैंने उस पर खबर वायरल करी कि ये कोई लूटने नहीं घुसा था, ना ही ये कोई हफ्ता वसूली करने घुसा था, बल्कि सलाउद्दीन साइकिलों वाले की लड़की शमीम खां के लड़के सलमान के साथ पकड़ गई। सलाउद्दीन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए लिखा दिया कि घर में लूटने घुस गया और हफ्ता वसूली लिखा दी। लेकिन मैंने जब ये पूरा खुलासा करा तो सलाउद्दीन और सलाउद्दीन का लड़का अशुआ और सलमनुआ मेरे ऊपर रिपोर्ट कराने गए कि ये हमारी वीडियो वायरल करी। इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने देखा और समझा, उसने कहा ये खबर तो सच है। मुझसे पूछा सच है? मैंने हाँ सच है। मैंने उसे 5 सबूत दिए। उनने गाली गुफ्तारी करी किसे? आशू, सलाउद्दीन और सलमान, शीबा के भाइयों को, और कहा कि ये खबर सच है, तुमने कोर्ट से झूठ बोला, कोर्ट को गुमराह किया है। तो जब सच खबर है तो आपके मिर्चें क्यों लग रही हैं? पहले तो डांटा, उनने गालियां ही बकी गंदी गंदी आशू, सलमान और सलाउद्दीन को, लेकिन बाद में वो पैसा खा के मिल गया और उसने मेरे 5 सबूत मिटाए और अपनी विवेचना में लिखा कि मैंने विवेचना की, ये कहानी फर्जी पाई गई, जबकि उसे 1000 सबूत मिले कि ये कहानी सच्ची है और गवाह भी 1000 मिले। लेकिन फिर भी पैसा खा के उनने मोदी योगी सरकार में फर्जी मुकदमा लिखा। एक बार नहीं, अब तक मुझ पे 4-5 मुकदमे पुलिस फर्जी लिख चुकी है कायमगंज की, और यही सरकार अभी की बात है, अभी की बात है। धंधा है। हाँ, मैं यही तो कह रही हूँ, ये सरकार का यही धंधा है। और सुनिए, इस सरकार में पुलिस जो है खूब फर्जी मुकदमे गरीबों पे लिख रही है। 5-5 हजार रुपए फर्जी मुकदमे लिख रही है। पुलिस सुपारी किलर हो गई है। पुलिस जो है गरीब पे 5000 में मुकदमा लिखती है और जेल में डालती है 51, फिर पीछे से 51, फिर पीछे वो जमानत होके आए 4-5 मुकदमे लिखेगी और फिर गुंडा एक्ट लगा देगी। और जज देखता है कि 5-5 FIR, तो वो अगर गुंडा घोषित कर दे तो पुलिस फिर विपक्ष पार्टी से 10-5 लाख रुपए लेती, मार देती है और कहती है हमने गुंडे का काउंटर कर दिया। पुलिस सुपारी किलर हो गई है। हाँ, मुझ पे भी गुंडा एक्ट लगाई थी, 5-5 फर्जी FIR की, मुझ पे 5-5 FIR क्यों की? मैं सच्ची खबर चलाता हूँ, और जब सच्ची खबर चलाता हूँ तो जिसकी बेइज्जती हो वो रिपोर्ट कराने जाता है। सच्ची खबर पे रिपोर्ट हो नहीं सकती है, तो पुलिस खुद पैसा खा के राय मशवरा देती, लड़ाई झगड़ा लिखाओ, 2 गवाह लाओ मजबूत, और पुलिस जो है 151 4-5 बार चालान करेगी, 151 फिर झूठी लगाती है क्या? गुंडा एक्ट। फिर अगर गुंडा एक्ट में अदालत अगर गुंडा घोषित कर दे, जिला बदर दे दे, तो पुलिस 10-5 लाख रुपए खा के गरीब इंसान को मार देती है। तो भाई, और ये कौन सी कंपनी है? ये मोदी राज की कंपनी, ये आरएस के गुंडे बता रहे हम। अच्छा, तो इनके राज में यही होता है, यही चलता। ये जो पत्थर ला के रखे, ये मैंने गुजरात की कहानी नहीं बताई, ये पत्थर बच्चों को नहीं, तो
ये बता, हम आपसे क्या पूछना चाहते कम कर दो बस। हम ये पूछ रहे हैं, इनके राज में यही होता है, यही कहानी, यही कहानी है। इसलिए तो कहते हैं ये मोदी योगी सब हटाओ। क्यों कह रहे हैं? ये मंदिर का क्या करा, मंदिर का क्या करा, इसीलिए कहते हैं। अरे आम जनता का पैसा किसका? सरकार का पैसा, सरकार का, नेताओं का पैसा है, किसका पैसा? आम जनता को। फिलहाल यहाँ पर आंटी जो हमारे साथ थी, ये गुजरात से हैं और इन्होंने बचपन से लेके मोदी योगी के कारनामे आंखों से देखे और आंखों देखे हाल इन्होंने बताए हैं और सुनाए हैं किस तरह से ये गुजरात में दंगे कराते थे, फसाद कराते थे और लोगों को भड़काते थे। आरएसएस के लोगों को वहाँ पे हवा देते थे, शय देते थे और दंगे कराते थे। सारे हालात बताए हैं गुजरात की आंटी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे। फिलहाल जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी तस्वीरें भी देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, जहां हजारों छात्र और छात्राएं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर मांग कर रहे हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ नारेबाजी भी कर रहे हैं। ये देखिए, फिलहाल ये खबर है देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर की।